प्रदेश में एक बार फिर मानसून ने तबाही मचाई है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बादल फटने से जान और माल का नुकसान हुआ है। प्रदेश में राहत और बचाव कार्य चल रहा है। साथ ही राजनीति भी जारी है। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर आपदा के लिए पहले से तैयार न रहने और लोगों तक समय से मदद न पहुंचने का आरोप लगाया है। अब हिमाचल भाजपा मीडिया विभाग के प्रभारी और विधायक रणधीर शर्मा ने वर्तमान कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिमाचल भाजपा मीडिया विभाग के प्रभारी और विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में भाजपा प्रदेश सरकार के साथ खड़ी है। रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत भाजपा नेताओं ने आपदा प्रभावितों के बीच जाकर लोगों को दिलासा दिया और प्राथमिक सहायता भी उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि भाजपा आपदा पर राजनीति नहीं करना चाहती, मगर प्रदेश सरकार तेजी से लोगों तक मदद नहीं पहुंचा पा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल आपदा में हुए नुकसान के बाद अब तक लोगों को मदद नहीं मिली है। रणधीर शर्मा ने कहा कि सरकार ने पिछली आपदा से कुछ नहीं सीखा। विधानसभा में इस पर चर्चा हुई, लेकिन आपदा को लेकर सरकार ने पहले से तैयारी नहीं की। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों तक तेजी से मदद पहुंचाने का काम करे तो भाजपा भी उनके साथ है। नमस्कार मित्रों, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों प्रदेश में आई आपदा पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। निश्चित रूप से इस आपदा से प्रदेश को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। हमारी सूचना के मुताबिक अभी तक जहां 16 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, वहीं अभी तक 39 लोग जो हैं वो लापता हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो 65 पीने के पानी की स्कीमें, 116 ट्रांसफार्मर और 85 सड़कें ये क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इसके साथ साथ 60 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और 35 जो है वो पार्शली डैमेज हुए हैं और 2 राष्ट्रीय उच्च मार्ग भी और 5 पुल भी इस आपदा के कारण, बादल फटने की घटनाओं के कारण टूट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी आपदा की इस घड़ी में जहां प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है, प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है, वहीं प्रदेश की सरकार जो इन प्रभावितों के हित में काम करेगी, उसके लिए भी सहयोग देने के लिए तैयार है। जिस दिन से आपदा आई है, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सामाजिक भूमिका इसमें अदा कर रही है। हमारे नेताओं ने, चाहे वो पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल हों, चाहे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर, मौके पर जाकर प्रभावितों से मिलकर ढांढस बंधाने का काम, सांत्वना देने का काम किया है और कुछ राहत सामग्री वितरित करके भी उनकी सहायता करने की कोशिश की है, जो इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी हर विषय पर राजनीति नहीं करती और खासकर आपदा पर तो राजनीति करना ही नहीं चाहती, क्योंकि ऐसे समय में जब दुखद मौतें हुई हो, लोगों के घरों के घर, गांव के गांव उजड़ गए, तो
सरकार का सहयोग देना, प्रभावितों की मदद करना, यही हमारा धर्म है जिसे भारतीय जनता पार्टी निभा रही है। मेरा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार के कर्णधारों से ये निवेदन है कि वो सरकार की तरफ से राहत कार्यों में तेजी लाए, प्रभावितों को यथासंभव सहायता देने की कोशिश की जाए और बिना कोई बहाना लिए ईमानदारी के साथ इस आपदा से निपटने का मार्ग प्रशस्त करें। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आपदा पिछले साल भी आई थी। पिछले साल भी प्रदेश का बहुत नुकसान और सैकड़ों लोगों की मौत ऐसी ही आपदा की घटनाओं में हुई थी, परंतु सरकार ने अभी तक उस आपदा से हुए नुकसान की भरपाई ही नहीं कर पाई थी जब तक ये दूसरी आपदा आ गई। मैं आज वो प्रश्न नहीं उठाना चाहता कि आपकी राहत राशि कितने प्रभावितों को पहुंची, कितनों को नहीं पहुंची, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, अभी तक पिछली आपदा के भी ऐसे प्रभावित हैं जिनको जो राहत पैकेज आपने घोषित किया था उसका लाभ नहीं मिला है। ये निश्चित रूप से सरकार की विफलता है। और दूसरा, उस आपदा से सरकार ने कुछ सीखा नहीं। मैं ये मानता हूं आपदा किसी को बताकर नहीं आती, परंतु फिर भी सरकार का कर्तव्य है कि कोई घटना घटती है, कोई आपदा घटती है तो उससे कोई सबक लिया जाए। पिछले साल बादल फटनायक की घटनाएं हुई, विधानसभा का सत्र हुआ, उसमें इस मुद्दे पर चर्चा हुई और हमने कहा था कि आपदा राहत देने के बाद प्रभावितों को मदद देने के साथ साथ आप सर्वदलीय बैठक के साथ साथ विशेषज्ञों की बैठक भी करें, क्योंकि विषय आया था विधानसभा में भी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसलिए पिछले कुछ समय से बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं और आने वाले समय में इनमें बढ़ोतरी होगी। ये संभावना उस समय ही जता दी गई थी, परंतु सरकार ने एक साल में जो काम करना चाहिए था, ऐसे विशेषज्ञ, ऐसे एक्सपर्ट, चाहे वो प्रदेश के अंदर चाहे वो प्रदेश के बाहर, यहाँ तक कि अगर विदेश में भी कोई ऐसे एक्सपर्ट तो उनसे सलाह लेना, उनसे बैठकर कोई योजना बनाना, इस दृष्टि से सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया और ना ही सरकार ने कोई संभावित आपदा से निपटने की कोई तैयारी की। नॉर्मली बरसात आती है तो बरसात से पहले ही अनेक विभागों की बैठकें करके, अलग अलग संयुक्त रूप से बैठकें करके संभावित आपदा से निपटने की पूर्व तैयारी की जाती है, जिसको भी ये सरकार नहीं कर पाई। ये निश्चित रूप से इस सरकार की विफलता है। परंतु जैसे मैंने कहा, हम राजनीति नहीं करना चाहते, परंतु सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इसमें अब देरी ना हो, प्रभावितों को राहत देने में, विकास कार्यों को हुए के नुकसान को दूर करने में और आगे और आपदा घटे उससे पहले उसकी तैयारी करने में, और कोई ऐसा एक्सपर्ट्स की मीटिंग करके कि आपदा घटे ही ना, उसमें हम क्या कर सकते हैं, या आपदा घटने का कोई पूर्वानुमान लग सकता है, कुछ ऐसे सब विषयों पर
सरकार जरूर विचार करे और इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी सहयोग करने को तैयार है और केंद्र सरकार से भी इस दृष्टि से हर मदद, हर तरह का सहयोग कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरा मुद्दा जो करण जी ने कहा है कि ये सरकार जब से सत्ता में आई है लगातार जन विरोधी निर्णय ले रही है और उन जन विरोधी निर्णयों के कारण ही सरकार के अंदर विस्फोट हुआ, उनके विधायक छोड़कर चले गए। इनकी जन विरोधी नीतियों के कारण इनके साथियों ने इनको छोड़ा। परंतु दुख का विषय यह है कि उसके बाद भी ये संभल नहीं रहे। लोकसभा चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसके बाद फिर से एक के बाद एक जन विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं। गारंटी दी 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और अब आकर 125 यूनिट बिजली मुफ्त बिजली की सुविधा भी छीन ली। हिमकेयर योजना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उसकी सुविधा का प्रावधान था और ऐसा भी नहीं था कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल में हिमकेयर योजना का फायदा मिलता था। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बकायदा इस योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड किए जाते थे, एम्पैनल्ड किए जाते थे और उसकी एक व्यवस्था थी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बकायदा इंस्पेक्शन करते हैं, उस हॉस्पिटल की सारी तहकीकात करने के बाद उनको रजिस्टर्ड किया जाता है, एम्पैनल किया जाता है। परंतु इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद पहले तो उन हॉस्पिटल्स के पैसों की अदायगी नहीं की। जो उन्होंने इलाज किया था जिसमें उनके पैसे ड्यू थे इस सरकार से, वो पैसे नहीं दिए। लगभग 300 करोड़ की देनदारी है। 149 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हिमकेयर योजना के अंतर्गत एम्पैनल्ड थे, परंतु सरकार ने वो सुविधा वापस ली। हमने उसका विरोध तुरंत किया, परंतु अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उन हॉस्पिटल्स में गड़बड़ी होती थी। अरे भाई, गड़बड़ी होती थी तो जांच करो, कोई दोषी है तो कार्रवाई करो। योजना बंद करना कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। कोई हॉस्पिटल गड़बड़ी कर रहा है तो आप उस पर जांच कराओ, दोषी है तो कार्रवाई करो। अब आयुष्मान योजना में लगा केंद्र सरकार को कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उन हॉस्पिटल्स की जांच हुई। अब जांच चल रही है, गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसमें जो है कार्रवाई की जाएगी। परंतु एकदम से आपने सुविधा वापस ले लेना, ये जन विरोधी है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, खासकर सीमावर्ती एरिया के, जिनको सरकारी हॉस्पिटल दूर पड़ते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल नजदीक पड़ते हैं। इसलिए प्रदेश की जनता से यह सुविधा छीनना सरासर जनता के साथ अन्याय है। भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और ये मांग करती है कि अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ने कोई गड़बड़ी की है तो सरकार स्वतंत्र है, जांच कराए, दोषी है तो कार्रवाई करे, परंतु प्राइवेट हॉस्पिटल्स को में ये सुविधा जारी रखे, ये मांग भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। ये आपदा के दौरान आप कह रहे हैं कि खुद की तैयारियां भी सही तरीके से नहीं की। बुजुर्गों का काम है बच्चों की पीठ थपथपाते रहो। रणजीत जी, आपने कहा कि आपदा को लेके राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर आरोप ये भी लगता है कि जो आपदा के लिए राशि आनी है उसका आंकड़ा नहीं बताती केंद्र सरकार कितना दे रही है। देखिए, केंद्र सरकार ने पिछले साल SDRF, NDRF की अलग अलग किस्तों में 1782 करोड़ प्रदेश सरकार को दिए। ये तो विधानसभा के अंदर का जवाब है।
और उसके अलावा सरकार ने कहा हमारे लोग बेघर हो गए, तो पुनर्वास के लिए 11,000 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में अलग से दिए गए, जो हिमाचल के कोटे के नहीं थे। इन्होंने कहा हमारी सड़कें टूटी हैं, 274 सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 में 2643 करोड़ रुपए दिया गया। आप जो प्रोजेक्ट रखेंगे उस पर पैसा सरकार देगी। आप अगर बोलेंगे सीधा आपको पैकेज मिल जाए और आप उससे अपनी गारंटियां पूरी करो, तो ऐसा नहीं होता। इस बजट में भी हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हिमाचल प्रदेश को आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता की जाएगी। अब वो सहायता लेना तो प्रदेश सरकार का काम है, वो प्रोजेक्ट भेजे, डीपीआर भेजे, हर तरह की सहायता केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है। ये बजट के अंदर का आश्वासन है। रणदीप जी, अक्सर ये देखा जाता है नदी नालों के आसपास जिस तरह से प्लान हो रहा है, जिस तरह से लोग वहाँ रह रहे हैं और जिस तरह से डंपिंग वगैरह हो रही है, तो उसके चलते लगता है आपको कि कोई सख्त पॉलिसी बनाने की जरूरत है ताकि इस तरह के। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, सख्त योजना बनाने की जरूरत है। हमने तो पिछले साल विधानसभा में भी कहा था, आप लोगों को याद होगा, कि ये खनन साइंटिफिक ढंग से हो। खनन जरूरी भी है जो खड्डों में होता है, परंतु जरूरत से ज्यादा खनन आपदा को निमंत्रण देता है। परंतु सरकार ने खनन पर कोई नीति नहीं बनाई, और जो नीति है उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया। परिणाम आप देख रहे हैं। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, किन किन लोगों के चलान हो रहे हैं। नदी नालों के किनारे मकान ना बने, इस पर सरकार योजना लाए। हम सहयोग देने को तैयार हैं। जनता में जन जागरण करने की भी आवश्यकता है, और सरकार की तरफ से कोई ना कोई ठोस कानून, कोई ना कोई ठोस नीति बनाने की भी आवश्यकता है। सरकार पहल करे, हम साथ देने को तैयार हैं।